किसी इंसान की लाइफ में कोई फेलियर आया ना, तो अब वो एक फेलियर बन के रह रहा है। किसी इंसान की लाइफ में कोई गलत पास्ट आया, कुछ पास्ट में ऐसा हुआ जो बहुत गलत था, अब वो इंसान खुद ही पास्ट बन के रह रहा है। और अगर किसी इंसान की लाइफ में कुछ नेगेटिव लोग आ गए, कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप आ गए, अब वो इंसान खुद ही नेगेटिव बन गया। यानी कि हम क्या बन गए हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। एक इंसिडेंट ने, सिर्फ एक इंसिडेंट ने हमारे को चेंज करके रख दिया। हमारा टैग चेंज हो गया। हमने ना अपने ऊपर कुछ टैग्स लगा दिए। अगर आपका बिजनेस फ्लॉप हुआ, मान लो कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया और वो फ्लॉप हो गया, अब आपने टैग क्या लगाया कि मैं तो एक फ्लॉप बिजनेसमैन हूं। फ्लॉप बिजनेसमैन का टैग लगा दिया। कुछ रिलेशनशिप बेकार रहे, कुछ नेगेटिव लोग आ गए, हमने अपने ऊपर लेबल लगा दिया कि मैं ही नेगेटिव हूं, मैं ही नेगेटिव हूं, सब कुछ मेरे से ही नेगेटिव होता है। कहीं आप फेल हो गए, आपने टैग लगा दिया, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, मैं तो अच्छी जॉब कर ही नहीं सकता। ये हमारे टैग हैं, हमने टैग लगा दिए कुछ इंसिडेंट्स के बिहाफ पर, कोई गलत पास्ट के बिहाफ पर। हमने खुद अपने ऊपर एक टैग लगाया हुआ है कि हम ही पास्ट हैं। अरे बॉस, हम पास्ट नहीं है, हमारा कोई पास्ट था, अब वो नहीं है, हम पास्ट नहीं है। ये टैग ना हमें कभी ग्रो नहीं करने देता। हम पॉजिटिव माइंडसेट की बात करते हैं ना, ये टैग्स हमारे को रोकते हैं। फाइंड आउट करो कि हमने क्या टैग लगाया हुआ है। देखो, 24 घंटे बैठकर सोच रहे हैं, हम हैं तो ऑफिस के अंदर, लेकिन ध्यान में कुछ और चल रहा है। कोई रिलेशनशिप चल रहा है, पास्ट का कोई इंसिडेंट चल रहा है, और हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। और फिर हम कुछ टाइम बाद कहते हैं कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। अरे बॉस, जहां पर आप हो वहां पर आप आधे अधूरे हो, बिल्कुल आधे अधूरे हो। तो एक माइंडसेट आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जहां पर भी हो आप देख लो। कई बार तो लोग ऐसा करते हैं कि खाना खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, फोन भी यूज कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ इकट्ठे हो रहा है। अब आप क्या कहोगे कि वो इंसान कहां पर है? टीवी के अंदर है, फोन के अंदर है, या खाने के अंदर है? आधे अधूरे हैं हम। जब हम बात करते हैं ना माइंडसेट की, तो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। दो माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। दोनों आपको बताता हूं, इससे आप अपने माइंडसेट को डेवलप करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखो, ग्रोथ माइंडसेट क्या है? मान लो आप कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस है आपका, कोई जॉब है, अब आप उसका नेक्स्ट लेवल देखते हो, बस एक लेवल, उसके बाद नेक्स्ट लेवल। अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो आप एक लेवल देखते हो, नेक्स्ट लेवल क्या है, मेरा नेक्स्ट वर्जन क्या है। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट, कि जहां पर आप जिस लेवल पर हो उसको कोसते नहीं हो, उससे दुखी नहीं रहते कि मैं इस लेवल पर क्यों हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। वहां पर कोई आपको रिपेंटेंस नहीं है। अगर आपने कोई गलत डिसीजन भी लिया था ना, बहुत से लोग होते हैं, कुछ गलत डिसीजन हो जाता है। वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमसे भी गलतियां होती हैं, अक्सर गलतियां होती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा 100 में से 90% तो हम गलतियां ही करते हैं। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान है ना, वो वहां पर रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता है, वो नेक्स्ट लेवल को देखता है। जैसे मान लो एक पत्थर है, पत्थर से किसी ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान ने ठोकर खाई, अब वो क्या करेगा? वो कहेगा, ओ माय गॉड, इट्स माय मिस्टेक, मेरी गलती है, मैंने इससे ठोकर खाई, अब नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती नहीं करूंगा, ठोकर नहीं खाऊंगा। अब इस रास्ते में पत्थर आएगा तो मैं टॉर्च रखूंगा, ध्यान से चलूंगा और व्हाटएवर। लेकिन जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान है, अब आपको बताता हूं फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान है ना, उसने उसी पत्थर से ठोकर खाई, अब वो उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ये पत्थर यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? अरे सरकार तो कुछ करती ही नहीं, ये पत्थर आकर कौन उठाएगा? पता नहीं कौन रख गया पत्थर, ये पत्थर आया कहां से होगा? ये है फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान, जो उस पत्थर के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी कि हम किसी सिचुएशन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये फिक्स्ड माइंडसेट क्रिएट करता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान उस पत्थर को देखेगा, कोई उसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा, एक लेसन लेगा कि मैं इससे गिर गया, नेक्स्ट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल, एंड ही विल गो फॉरवर्ड, वो आगे चला जाएगा। लेकिन फिक्स्ड माइंडसेट वाला इर्द गिर्द घूमता रहेगा। पता है फिक्स्ड माइंडसेट के लोग क्या करते हैं? एक ही पैटर्न से चले जा रहे हैं, एक पैटर्न सेट है, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं ना, एक ही पार्क में जाना है मैंने, अरे भाई दूसरा पार्क चले जाओ, देखो कितना अलग लगेगा आपको, लाइफ में ऐसा लगेगा कुछ अलग हो गया।
एक ही रास्ते से काम पर जाते हैं, पिछले 20 सालों से एक रास्ते पर जा रहे हैं, और ये बात मेरी फॉलो कर कर देखना, 100% आप कहोगे कि यार आज कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट किया है मैंने, कुछ डिफरेंट लग रहा है। जिस रास्ते से जाते हो ना, 1-2 दिन वो रास्ता चेंज करके देखना, अपने टाइम चेंज करके देखना, जिस कन्वेंस पे जाते हो वो चेंज करके देखना, आपको अच्छा लगेगा, एक फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने कुछ अलग किया है। इससे आपका ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है कि मैं कुछ अलग कर रहा हूं, कुछ अलग कैसे कर सकता हूं। एक ही ढर्रे पे चलने वाला इंसान, एक ही सोच के साथ चलने वाला इंसान, आप जानते हो ना हमारे देश में बहुत पुरानी प्रथाएं थी, सती प्रथा थी, जाति प्रथा थी, बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी, और वो कितने सालों से एक ही ढर्रे से सोचने वाले लोग थे, एक ही ढर्रे पे सोच रहे थे, तभी तो वो प्रथाएं बनी। लेकिन जब लोगों ने उस सोच को तोड़ा, मतलब उस माइंडसेट को ही हटा दिया, बिल्कुल वैसा सोचा ही नहीं जो 100-200 सालों से लोग सोच रहे थे, तभी तो वो सारी प्रथाएं फिनिश हुई। और मान लो अगर वो प्रथाएं ऐसे ही चलती रहती, हम वैसे ही सोचते रहते जैसे 100-200 साल से लोग सोच रहे थे, तो कुछ भी चेंज नहीं होता। अब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हमें खुद को ऑब्जर्व करना है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, मैं जब काउंसलिंग भी करता हूँ, मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैंने देखा है अक्सर लोगों को एक ढर्रे पे चल रहे हैं। एक ढर्रे पे हमें नहीं चलना, हमें खुद को ऑब्जर्व करना है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, हमें खुद को ऑब्जर्व करना है। मैंने देखा है लोगों को, लोग अक्सर दूसरे लोगों की गलतियां फाइंड आउट करने में लगे हैं। अरे उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसे नहीं करना था, वो ऐसा क्यों करेगा, कब करेगा। दूसरे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, लोग आपको मिलते हैं, क्या करते हैं, न्यूज़ चैनल देखा, 2 घंटे देखा, अब आकर आपसे बात करते हैं, अरे उस स्टेट की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, वो वाला बिल पास हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और घर में जो 5 लोग रह रहे हैं ना, अगर आप उस इंसान से पूछ लो, उसको 5 लोगों के बारे में पता नहीं होगा कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है, वो आगे लाइफ में क्या करेंगे, मेरी वाइफ क्या कर रही है, मेरे घर पे सब सुकून से हैं नहीं है, किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ चाहिए, क्या वो मेरे से खुश हैं नहीं है, कुछ नहीं पता होगा। और बात करेंगे यूएसए की, बात करेंगे दूसरे देशों की, दूसरे मुल्क की, और फिर हम बात करते हैं कि माइंडसेट हमारा अपसेट हो जाता है। अरे बॉस, बेकार की बातें करना छोड़ दो, इधर उधर की बातें करना छोड़ दो, अपने ऊपर ऑब्जर्व करो, अपने अंदर ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रहा हूं। बस हम दिवाली मनाते हैं ना, देखो दिवाली एक ऐसा त्योहार है जिससे हमें सीख लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सब अपना अपना घर साफ करते हैं, हम सब अपना अपना घर साफ करते हैं, अपने घर के आगे जो आंगन है, जितना भी एरिया है, उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। हर कोई इंसान अपना अपना वाइट वॉश करा रहा है, और दिवाली वाली रात को हम सब अपने अपने घर के आगे दिए जलाते हैं, हम सब अपने घरों के आगे लाइट्स लगाते हैं, दिए जलाते हैं, और आप देखो पूरा भारत जगमग कर रहा होता है। ऐसा होता है ना, पड़ोसी के घर जाकर दिया नहीं जलाते, पूरा भारत जगमग कर रहा होता है। ये सबसे बड़ा लेसन है अपने ऊपर काम करने का, इससे बड़ा लेसन कोई हो ही नहीं सकता। अपने घर को साफ करते हैं ना, पूरा देश हमारे को साफ दिखाई देता है, पूरा देश चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही आपके साथ होगा। आपने इस माइंड सेट को डेवलप करना है। कहीं मैं किसी पास्ट में तो नहीं अटका हुआ, कहीं किसी एपिसोड्स को मैंने अपनी लाइफ तो नहीं बना लिया। कोई भी एक ऐसा एपिसोड हुआ 4-5 साल पहले, कोई बिजनेस फ्लॉप हुआ, कुछ भी हुआ, वो टैग तो नहीं दे दिए मैंने। ये सोचना होता है। अच्छा, एक और बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने एक वो सुना होगा प्रोवर्ब, ईट एन एप्पल इन अ डे एंड कीप्स द डॉक्टर अवे। मतलब रोज एक एप्पल खाओ और डॉक्टर से छुट्टी। ऐसा सुना है ना आपने कि हम बहुत हेल्दी रहते हैं, एक एप्पल डेली खाना होता है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको एक ही दिन में 100 एप्पल्स दे दिए जाए, 100 एप्पल्स आप एक दिन में खा लो, और आपको कहा जाए अरे अब तो 100 दिन की छुट्टी हो गई है ना, अब आप 100 दिन तक एप्पल्स मत खाना, एक ही दिन में आपने 100 एप्पल्स खा लिए, क्यों खाओगे? इज दैट पॉसिबल? या आप जिस दिन 100 एप्पल्स खाओगे उस दिन बल्कि बीमार पड़ जाओगे। इजंट इट? होता नहीं है ऐसा। एक दिन में एक एप्पल बोला है, 100 एप्पल नहीं बोला। ऐसे ही हमारा माइंडसेट है। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब क्या है? ये डेली की खुराक है हमारी। ये एक दिन का काम नहीं है कि आपने कहा आज मैंने योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, आज मैंने अच्छी बुक पढ़ ली, एक अच्छे फ्रेंड से मिल लिया एंड इट इज ऑल डन। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट।
It's an ongoing process. Eat an apple in a day keeps the doctor away. एक एप्पल रोज। ऐसे ही अपने माइंडसेट के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए डेली कुछ ना कुछ करना होता है। प्रॉब्लम्स डेली आएंगी, लाइफ के चैलेंजेस डेली आएंगे, रिलेशनशिप में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डेली होता रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, ऑफिस जाएंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको जरूर बोलेगा। आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ सुनने को जरूर मिलेगा। लेकिन ईट एन एप्पल इन अ डे, डेली पॉजिटिव माइंडसेट, डेली पॉजिटिविटी अपने अंदर इनटेक करनी है। खुद को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता हूं, मैं कैसे पॉजिटिव रह सकता हूं, मैं कैसे नेगेटिविटी से दूर हो सकता हूं। खुद को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना है, चेंजेस लाने हैं। एक ही माइंडसेट के साथ काम नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी कोशिश यही है, मोटिव भी यही है कि हम सब पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, हम सब लाइफ में ग्रो करें, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, जो भी हमारे एम्स हैं, इजीली अचीव कर पाए, नेगेटिव माइंडसेट में अटके ना रह जाए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रकृति की गोद में रहिए, लोगों की मदद करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।